नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको नवरात्र से संबंधित वीडियो दूंगी, जैसे कि मुहूर्त का दे चुकी हूँ। 21 मार्च को क्या है? चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तीज तृतीया। देवी भागवत के अनुसार जो हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है तीज, ये देवी जगदम्बा दुर्गा मैया को अति प्रिय है। इसको सौभाग्य सुंदरी व्रत भी बोलते हैं। तो इस दिन देवी दुर्गा जी का पूजन, व्रत, दान, उपवास, हवन जो भी आप देवी दुर्गा से संबंधित करोगे, इसका बहुत कई गुना फल बढ़ जाता है। तो आप क्या करोगे? इस दिन 3 कन्याओं को बुला के अपने घर में विधिवत अगर पूजन कर लें आप, तो आपको 9 दिनों का पूजा व्रत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन विधि विधान से। 3 कन्या होनी चाहिए, 3 वर्ष से 9 वर्ष की छोटी ही कन्या रहे, 9 वर्ष के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष से छोटी भी नहीं होना चाहिए। उसको ज्ञात होना चाहिए कि वो खा रही है, उसको कुछ पता होना चाहिए। 3 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या को आप भोजन कराएं, जो कि शनिवार का दिन है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराएं, जो भी से 3 कन्या हैं। 3 कन्या मैं इसलिए बोली कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कन्या मिलती ही नहीं है। 3 होनी चाहिए। 3 से जितनी ज़्यादा हो सके, आपको मिल सके कन्या, तो बिल्कुल कराएं। नहीं मिलती तो 3 कन्या को भोजन कराएं। कन्याओं को बुला के उत्तर या पूर्व तरफ मुंह करके, जैसे आप घर में नहीं बना सकते भोजन, तो जलेबी है, दूध है, मिठाइयाँ हैं और तमाम चीज़ें हैं, फल हैं, केला है, कुछ भी कन्याओं को खिलाएं और कन्याओं के मस्तक पर तिलक लगाएं और कन्याओं को दान भी करें। जैसे जब कन्या को जो भी चावल वगैरह अक्षत होता है दान करें, कुछ दक्षिणा भी दें। जब कन्या जाने लगें तो कन्याओं को जाते हुए कभी न देखें। कन्या को खिलाएं, सब करें, फिर 1 लोटा जल रख लें। जब कन्या विदा करने लगें और दक्षिणा वगैरह देकर उनका पाँव छू लें, 1 लोटा जल रखें। उसी जल पर आप अपनी दृष्टि बनाए रखें, उसी जल को देखें, कन्या को जाते हुए न देखें। फिर अब जैसे आप तीसरे दिन की पूजा कर लिए, तो जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ तो सब पूजा आप करो। फिर उसके बाद पंचमी की पूजा, जैसे कि आप इनको नहीं कर पाए तो दूसरी पूजा 23 मार्च 2026 दिन सोमवार को कर सकते हैं। इस दिन राम राज्य उत्सव भी है। इस दिन पंचमी के दिन 5 कन्या, 3 से 9 वर्ष के नीचे 5 कन्या हों, 5 से ज़्यादा कितनी भी हों आप बुला सकते हैं। और कन्याओं को खीर पूड़ी का भोग लगाएं, मखाने की खीर वगैरह बनाएं। कन्याओं को जाते समय 1 दोना चावल, उसमें कुछ दक्षिणा रख के दें, इत्र वगैरह लगाएं। जैसे फिर वही बताए कि कन्याओं को जाते समय न देखें, 1 लोटा जल रख रहे हैं उसको देखें। कन्या की विदाई करते समय ध्यान दें, कभी भी कन्या की विदाई के बाद घर में झाड़ू न लगाएं, बाल न धोएं, ये तमाम विधियाँ रहती हैं, उसको नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ कि तृतीया पर कर लें, तीज पर या पंचमी पर आपके यहाँ कोई ऐसे असुविधा है, कुछ है, तो ऐसे तिथियों को बता रही हूँ, इनमें आप कभी भी कर सकती हैं। तो पंचमी पूजा पर 5 कन्या, 5 से अधिक जितनी भी हो सके आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं कि आपको व्रत करना है, हवन करना है, कलश रखना है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना है, सब कुछ न करें। सिर्फ विधि विधान से कन्या पूजन कर लें। कन्याओं को बुला के उनको अच्छी तरह से उनका पाँव धोएं, पाँव में घर की महिला होंगी रंग लगाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, उनके मन भावन उनको भोजन कराएं, कुछ अक्षत दक्षिणा, कुछ फल वगैरह देकर, उनको दान देकर उनका पाँव छू लें, आशीर्वाद ले लें। पंचमी पूजन हो गया। 5 कन्या, 5 कन्या से ज़्यादा कितनी भी हो आप खिला सकते हैं। 25 मार्च को दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इस दिन 7 कन्याओं को, 7 से ज़्यादा हों तब भी, ये बुधवार, जैसे आपको मैं कई बार बताती हूँ कि बुध का दिन देवी दुर्गा, देवी शीतला और भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। बुधवार के दिन 7 यानी सप्तमी है, तो 7 कन्याओं को बुला के उनको, बुध और शीशा का बहुत संबंध है, उनको शीशे की चूड़ियाँ यानी कांच की चूड़ियाँ या कांच का कंगन जो कन्याएं पहन सकें, हरे रंग की चुनरी या दुपट्टा
कन्याओं को दें दान में। जैसे आपको मैं बताई तृतीया, पंचमी और सप्तमी, तो एक व्यक्ति को एक मतलब या तो तृतीया में कर लो या पंचमी में कर लो या सप्तमी में कर लो। जैसे आप बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो कुछ एक चीज़ कर लें, 9 दिन का कलश नहीं रख पाते या जो भी चीज़ें हैं, तो सप्तमी में 7 करने या 7 से ज़्यादा मिलें तो और अति उत्तम है। एक पंक्ति में बैठाएं, ध्यान रखें कि दक्षिण तरफ मुंह न हो कन्याओं का। उनको भी सप्तमी के दिन पूजन कराएं, कन्या भोजन कराएं। कन्या भोजन करा के कांच की चूड़ियाँ, जिनके बुध अच्छे नहीं होते हैं वो बुधवार के दिन कांच की चूड़ियाँ इन कन्याओं को दो। साक्षात इनको बुध यानी कि बुध जो ग्रह बहुत सुंदर कोमल राजकुमार हैं, तो बुध बुआ, बहन और बेटी को भी बोलते हैं, तो कन्याओं को साक्षात बुध माना जाता है। तो इनको कांच की चूड़ियाँ जो कि हरे रंग की होनी चाहिए, हरे रंग का दुपट्टा या जो चुनरी उड़ा के पूजा कर लें, और हरे रंग की बिंदी, जो भी चीज़ें इनको दे सको। जैसे आप चाहो तो उनको कपड़ा भी दे सकते हो हरे रंग का, अगर आप समर्थ हो तो बुधवार के दिन इन कन्याओं का पूजन करें। फिर आता है गुरुवार के दिन महाअष्टमी, काल रात्रि। गुरुवार के दिन 8 कन्याओं को भोजन करा के पीली रंग की दुपट्टा या चुनरी या पीली चूड़ियाँ, ये सब चीज़, कांच की चूड़ियाँ इनमें दान न दें तो कोई वो नहीं है, और भी कुछ पीली चीज़ें दान कर सकते हैं। बेसन के लड्डू जैसे बना के इनको भोग में बाकी चीज़ों के साथ वो भी दे सकते हैं। हलवा, ये सब चीज़ें 8 कन्याओं को, अष्टमी में 8 कन्याओं को बैठा के पीली उनको चुनरी या दुपट्टा ओढ़ा के उनका विधिवत पूजा करें। पीले अगर हो तो केसर हल्दी, नहीं तो सिर्फ हल्दी का तिलक सभी कन्याओं को करें, खुद पीले वस्त्र पहने रहें, और कन्याओं को केला भी दें, खाने के लिए भी दें और दान करने के लिए भी दें। महाअष्टमी 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन 8 कन्याओं का पूजन करें। फिर आई नवमी और शुक्रवार, जो कि राम जन्म उत्सव भी है, नवमी भी है। जैसे यूपी में, उत्तर भारत में हम सबके यहाँ, हमारी सासू माँ लोग, हमारी दादी लोग नवमी पूजन में ही कन्याओं को खिलाती थी। जैसे कि पंजाब तरफ और बाकी हरियाणा तरफ या राजस्थान तरफ अष्टमी पूजन में कन्या को खिला के फिर पारण भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में नवमी के दिन कन्या भोजन कराना, समझ लो जैसे अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, उतना फलित होता है। जैसे हम लोग गांव में हैं तो गैया वैया रखते थे पहले, अब तो किसी के यहाँ गैया नहीं, बहुत कम ही हैं घर में, और लोग रखे हैं। पहले घर घर में गैया रखते थे, अब बहुत 2-4 घर में एक लोग रखे हैं। तो नवमी पूजन, बहुत सारे लोग बोलते हैं नवमी में क्या कन्या खिलाएं। नवमी में ही, यानी जिसको बोलते हैं पूर्ण पूजन, पूजा पूरा हो जाता है। गौशाला में, अपने यहाँ, अब गौशाला जैसे जहाँ बहुत सारी गैया रहती हैं, हजारों ठो, वहाँ नहीं, अपने यहाँ गौशाला में, अपने यहाँ जहाँ गैया बनती थी वहाँ पर चटाई वगैरह बिछा के फिर कन्याओं को भोजन कराते थे। तो नवमी के दिन 9 कन्याओं को, शुक्रवार का दिन है, 9 कन्याओं को दुपट्टा क्रीम कलर या गुलाबी कलर का या चुनरी उनको दान करें, और कन्याओं को नारियल, चावल, कुछ फल भी दान करें। कन्याओं के पसंद का, जैसे खीर है, खाजा है, खुरमा है, और अगर आप घर में ना बना सके तो बाजार से मंगा के, जलेबी है, कुछ भी अच्छी चीज़ें, मिठाई दूध की, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, नवमी का दिन है, तो सभी चीज़ें 9 कन्याओं को, पहले कन्या अगर आप उनके स्वागत में कोई भी, पहले ऐसे दूर यात्रा करके लोग आते थे तो उनका थाली में पाँव को रख के धोते थे, ये आदर होता है। तो कन्याओं का पाँव जरूर धोएं, रंग जरूर लगाएं। उसके बाद कन्याओं को आसन पर जरूर बैठा के उनको तिलक करके, आरती करके फिर उनको विधिवत खिलाएं। जैसे जो लोग पूजा 9 दिनों का नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कोई, इसमें से कोई एक दिन चुन लें कि आपको किस दिन सुविधा है, यानी अशुद्धता न रहे, सूतक पातक न रहे, आप फ्री रहें। इन मतलब तृतीया से लेकर तीज, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन सभी तिथियों में कोई भी एक तिथि चुन ले कि तिथि अनुसार, जैसे तृतीया पर 3, पंचमी पर 5 कन्या, सप्तमी पर 7, अष्टमी पर 8, नवमी में 9 कन्या। 9 से ज़्यादा मिले तो भी करा लो, और अगर नहीं मिलती हैं कन्याएं तो फिर वही दुविधा आती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कन्याएं मिलती ही नहीं हैं, गांव में भी नहीं मिलती हैं कन्याएं। अगर मिल जाएं तो आप नवरात्रि के 9 दिनों का पूरा पूजा का फल मिलेगा। अगर कन्याओं का विधिवत पूजन करके विदाई करें, उनका पाँव छू के दक्षिणा देकर, बस लोटे का जो जल है कलश उसको देखती रहें,
ये कामना करें कि जैसे कलश में जल भरा पूरा है, वैसे ही आपके मांग का सिंदूर हमेशा भरा रहे, घर में हमेशा संपन्नता धन भरा रहे, खाने के लिए अन्न और खाने की अन्य सामग्री जो खा के लोग पुष्ट होते हैं वो सब चीज़ें भरा रहे, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी होती हैं। कन्या को कभी जाते हुए न देखें, कन्याएं चली जाएं तो झाड़ू पोछा न करें। तो आपको मैं विधिवत बताई हूँ कन्या पूजन। अगर आप इन सभी तिथियों में से कोई एक तिथि को, अब ऐसे आप सोचेंगे कि मैं बोल रही हूँ कि सभी तिथियों में कन्या खिलाओ, किसी एक तिथि में, जैसे बोलिए कि 3 तृतीया पर 3 से ज़्यादा जितने भी मिल जाए उतना खिला सकें, पंचमी पर 5, लेकिन 5 से जितनी भी ज़्यादा मिल सके खिला सकें, सप्तमी पर 7, लेकिन अगर ज़्यादा मिले तो उनको खिला दें, 8 से ज़्यादा मिले तो खिला दें, नवमी में 9 से ज़्यादा मिले तो खिला दें और दान कर दें, 10, 20, 50, 100 जो भी आपके पास हो। तो मैं आपको विधिवत कन्या पूजन इस चैत्र नवरात्रि में बताई हूँ कि आप कुछ न कर पाएँ तो सिर्फ कन्या पूजन करके देवी दुर्गा मैया को संतुष्ट कर सकती हैं। अगले वीडियो में बताऊंगी कि जो कन्या पूजन भी ना कर सकें वो ऐसा क्या करें कि जो आपको नवरात्रि का फल मिले। तो चलिए सभी आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।